डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 में बेसिकली आपके पास क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आपने ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। और ग्राफ बनाने के बाद आपने उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है ग्राफ की मदद से, ठीक है। वैसे आपको याद होगा कि फर्स्ट ईयर में हम चैप्टर नंबर 9 में डोमेन और रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फाइंड करते थे, मगर यहाँ पे हमने ग्राफ की मदद से इनकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब देखिए, जो फर्स्ट पार्ट आपके पास ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाय टू, ठीक है। अब आपने साइन एक्स बाय टू के ग्राफ की मदद से डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो पहले स्टेप में तो हमने सपोज कर लिया कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो वाई इज इक्वल टू साइन एक्स बाय टू। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि देखिए द पीरियड ऑफ साइन ए एक्स, अगर यानी साइन ए एक्स हो, इसका पीरियड आपके पास होता था 2 पाई ओवर ए, यानी आप ये फर्स्ट ईयर में फाइंड करते थे, ठीक है। तो देयर फॉर द पीरियड ऑफ साइन एक्स बाय टू, देखिए यहाँ पर देखिए 2 पाई ए, यहाँ पर देखिए पाई बाय टू है, ठीक है। ए यहाँ पर 1/2 है। तो जब ये 1/2 पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास पीरियड आ जाएगा 4 पाई। इसका मतलब ये है कि जो आपने ग्राफ ड्रॉ करना है -360 से लेके +360 तक, ठीक है ना। यानी -2 पाई से +2 पाई तक का हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, और उसके बाद ग्राफ की मदद से डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। तो कि पहले मैंने यहाँ पे देखे, क्योंकि -360 से +360 तक है, तो कि मैंने एक्स ले लिया। देखिए -360, -300, -240, -180, 30 का डिफरेंस था। -120, -60, बाकी सॉरी 60 का मैंने यहाँ डिफरेंस रखा। कितने का? 60 डिग्री का। फिर ये 0, फिर ये 60, 120, 180, 240, 300, 360। अब क्योंकि देखिए यहाँ पर एंगल में आपके पास x/2 यानी 2 से डिवाइड करना है, तो देखिए हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया। 360 डिवाइड बाई 2 180 आ गया, ठीक है। तो ये -150, -120, -90, -60, -30, 0, 30, 60, 90, 120, -150, 180, यानी 2 से डिवाइड करने के बाद। अब देखिए, अब हमने इनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखिए, पहला आपके पास है साइन -180। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा, देखिए कि साइन के एंगल में नेगेटिव साइन हो, साइन -थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यानी साइन के एंगल में नेगेटिव साइन शुरू में आ जाता है, ठीक है। तो देखिए, जब आप यहाँ पर लिखेंगे साइन -180, तो ये माइनस साइन शुरू में आ जाएगा, और साइन 180, और साइन 180 जीरो है, तो आपके पास देखिए जीरो आ जाएगी वैल्यू, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ जाएगी, यानी ये आपने याद रखना है, साइन के एंगल में नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है, ठीक है। तो अब देखिए साइन 180 जीरो है, साइन 150 -0.5, क्योंकि देखिए जब आप यहाँ लिखेंगे साइन -150, तो साइन के एंगल में नेगेटिव साइन शुरू में आ गया, साइन 150, और साइन 150 होता है 0.5, तो ये -0.5 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद साइन -120 -0.86, साइन -90 -1, साइन -60 -0.8, -0.86, माइनस साइन 60.5, फिर साइन 00, फिर साइन 30.5, साइन 60 0.86, साइन 18, साइन 91 आ गया, साइन 120 0.86, साइन 150.5, साइन 180 0। ये आप कैलकुलेटर से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए, अब हमने इनकी वैल्यू वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए, पहले देखिए आपके पास देखिए वैल्यू देखें, साइन 0 पे आपके पास है 0, तो साइन 0 होता है 0, ठीक है। फिर साइन 30 देखिए आपके पास है 0.5, ये मैंने डॉट लगा लिया। फिर साइन 60 0.86, साइन 91, फिर साइन 120 देखिए आपके पास आ जाएगा, साइन 120 देखिए आपके पास आ जाएगा 0.86, फिर साइन 150 0.5, और साइन 180 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, देखिए जो जो स्केल है ना, देखिए जो स्केल हमने यहाँ लिया है, एक्स एक्सिस पे देखें, एट एक्स एक्सिस, देखिए मैंने क्या किया, देखिए जो दो बिग स्क्वायर है ना, ये मैंने 30 डिग्री लिए हैं, ठीक है। टू बिग स्क्वायर इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। और वाई एक्सिस पे देखिए, जो देखिए ये आपके पास
1 है, ये 0.2, ये 0.3, ये 0.4। तो वाई एक्सिस पे हमने क्या किया है, जो एक स्मॉल बॉक्स है, वन स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 0.1 यूनिट्स लिया, ठीक है, ये मैंने ले लिया। अच्छा, फिर देखें -30 पे -0.5, -60 पे -0.86, -90 पे -1, उसके बाद 120 पे -120 पे -0.86, 150 पे 0.5 और 180 -180 पे 0। अब देखिए जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ ज्वाइन, ठीक है। अब इधर से ज्वाइन करते, फ्री एंड ज्वाइन कर देना हमने। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए, अब आप देख रहे हैं, देखिए कि यहाँ पर देखिए जो मैक्सिमम, देखिए देखिए डोमेन, तो देखिए आप यहाँ पर देखिए इसकी जो है तमाम नंबर्स पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। डोमेन देखिए क्या होगा, तमाम रियल नंबर और माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यानी आप यहाँ पर देखिए जो मर्जी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। और रेंज देखिए 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 रेंज देखिए, जो आपका मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, 1 है, ठीक है। और देखिए जो मिनिमम वैल्यू है वो भी आपके पास क्या है, 1 है, -1 है। इसका मतलब देखिए इसकी जो रेंज आपके पास आ जाएगी -1 से लेके +1, तो ये आपके पास आ जाएगी रेंज। और ये आपने लिखना है इसका, यानी जो है, जो ओपन, अपना क्लोज इंटरवल लिखना है, ठीक है। क्लोज इंटरवल आपको याद होगा कि वी नो दैट, देखिए अगर आपके पास ये क्लोज इंटरवल है ए कॉमा बी, इसका मतलब ये होता है कि ए लेस देन एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू बी, यानी इसमें ए भी शामिल है, बी भी, और इनके दरमियान की वैल्यूज। तो ये इसका दिखा देगी डोमेन और रेंज विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। अब आगे देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, देखें कि जी एक्स इज इक्वल टू 3 cos x/3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सपोज कर लिया लेट y इज इक्वल टू जी एक्स, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 cos x/3 आ गया। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए इसमें भी आपको याद होगा कि सिंस द पीरियड ऑफ cos ax होता है 2 पाई/a, तो द पीरियड ऑफ cos x पाई/3 हो जाएगा 2 पाई, और ये 1/3 देखिए डिवाइड हो जाएगा, तो 1/3 जब डिवाइड होकर ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो ये 6 पाई आ जाएगा। इसका मतलब देखिए इसका ये है कि पीरियड इसका 6 पाई है। तो अब आपने ग्राफ ड्रॉ करना है -3 पाई से +3 पाई, यानी -540 से +540, ठीक है। ये हमने इसका करना है ग्राफ ड्रॉ। और वैसे देखिए इसकी जो डोमेन आपको पता है क्या होती है, कि तमाम रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो आप देखिए एक्स हमने, देखें यहाँ पर जो एक्स हमने लिया, देखें -540, और देखिए कितने का लेंगे डिफरेंस, ठीक है, -540, और ये हम लोग क्या करेंगे, 90 का मैं डिफरेंस ले रहा हूँ, ठीक है। -540, -450, -360, -270, -180, -90, 0, 90, 180, 270, 360, 450 और 540। अब क्योंकि देखिए यहाँ पर आपने इसको डिवाइड करना है 3 से, तो ये x/3 हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो जब 3 से डिवाइड कर देंगे, -180, -150, -120, -90, -60, -30, 0, फिर 30, 60, 90, 120, 150, 180, 3 से डिवाइड कर दिया। अब हमने इसकी लेनी है वैल्यू, ठीक है। अब देखिए जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, देखिए जब हम वैल्यू निकालेंगे तो आपको याद ही है कि वी नो दैट, देखिए cos -थीटा है, तो ये क्या होता है, cos के एंगल में नेगेटिव प्लस हो जाता है, cos थीटा, ठीक है। और यहाँ देखिए आपके पास क्या है, ये 3 देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब देखिए cos, जब हम वैल्यू निकालेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए cos, और जैसे -180 है, देखिए ये आपके पास आ जाएगी 3 cos के एंगल में नेगेटिव प्लस cos 180, और देखिए 3 cos 180 की वैल्यू -1, तो ये आ जाएगी -3, ये आपने -3 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। फिर देखिए -150 की वैल्यू निकालेंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपको आ जाएगी -2.6। फिर -120, ठीक है, -120 होता है आपके पास 0.5, 0.5 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -1.5 पे ये
आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। फिर cos 90 जीरो है तो ये आ जाएगा जीरो। फिर cos 60 cos के एंगल में नेगेटिव प्लस हो जाएगा, और 60 फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos 60.5 उसको 3 से मल्टीप्लाई तो 1.5। फिर -30 +30 हो जाएगा, और cos 30 होता है 0.86 उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो 2.6 आ जाएगा। फिर ये cos 01 है, और 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 3 आ गया, ठीक है। फिर 30 आ जाए cos 30, और फिर 3 से मल्टीप्लाई 2.6, फिर 60 1.5, 90 पे 0, 120 क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो 120 की वैल्यू होती है -0.5, जब 3 से मल्टीप्लाई तो -1.5। फिर cos 150 निकालेंगे उसको 3 से मल्टीप्लाई तो -2.6, और ये 180 आपको पता है -3। तो डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पर देखिए जो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ रही है -3, ठीक है ना। सॉरी, मैक्सिमम वैल्यू देखिए आपके पास आ रही है +3, और मिनिमम वैल्यू देखिए आपके पास आ रही है -3। इसका मतलब ये है देखिए इसकी जो रेंज है वो तो आपके पास क्या आ जाएगी -3 से +3, ठीक है। और वैसे भी आपको याद होगा, चलिए पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं उसके बाद फिर इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले cos 0, तो cos 0 देखिए आपके पास है ये +3, cos 0 +3। फिर cos 30 देखिए ये हमने स्केल वही लिया है कि टू जो बिग स्क्वायर है वो 30 डिग्री लिए हैं, और वाई एक्सिस पे जो एक स्मॉल बॉक्स है 0.2 लिया है। 30 पे देखिए आपके पास आ जाएगी 2.6, पे 30 पे 2.6, फिर 60 पे 1.5, फिर 90 पे 0, ठीक है। फिर 120 पे 1.6, फिर 150 पे 2.6, 150 पे 2.6, और 180 पे देखिए आपके पास आ गया -3, ये आ गया, ठीक है। फिर आ जाए देखिए -30 पे, -30 पे 2.6 ये थी। उसके बाद 60 पे आपके पास आ जाएगा 1.5, 90 पे 0, ठीक है, 90 पे 0। उसके बाद देखें 120 पे 1.5, 150 पे 2.6, और 180 पे -3 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। जब हम इसको ज्वाइन करेंगे देखिए तो आपका ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ बनेगा। अब आप इधर से इसको ज्वाइन कर देते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे हैं देखिए ये आपके पास है मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू है, और देखिए ये आपके पास है मिनिमम वैल्यू, ये देखिए ये जो आपके पास मिनिमम वैल्यू है। देखिए इसका जो डोमेन है, देखिए डोमेन तो आपको पता ही है कि तमाम रियल नंबर और -इंफिनिटी से +इनफिनिटी। और देखिए इसकी जो रेंज है वो क्या आ जाएगी -3 से +3। और देखिए वैसे भी आपको याद है देखें कि रेंज होती है देखिए कॉस की -1 लेस देन कॉस थीटा, और लेस देन इक्वल टू 1। अब यहाँ देखिए क्योंकि आपके पास स्टार्टिंग में देखिए 3 है, ठीक है। देखिए जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3 लेस देन इक्वल टू कॉस थीटा/3 लेस देन इक्वल टू 3। तो देखिए इसकी जो डोमेन है -3 से +3 के दरमियान आ जाएगी, तो ये इसकी आ जाएगी डोमेन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट आपके पास है HX इज इक्वल टू 2 टेंजेंट x। तो हमने सपोज कर लिया HX इज इक्वल टू y, तो 2 tan x y इज इक्वल टू 2 tan x आ गया, ठीक है। अच्छा अब आपको पता है देखिए जो डोमेन, देखिए जो tan की जो देखिए डोमेन होती है, डोमेन वो वैल्यू होती है जहां पर फंक्शन डिफाइन होता है, ठीक है ना। तो अब आपको पता है देखिए जो tan की डोमेन की होती है x बिलोंग्स टू r एंड x नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। अब आपको पता ही है देखिए जो टेंजेंट 90 π/2 होता है इन्फिनिटी, ठीक है। टेंजेंट 3 π/2 ये भी आपके पास होता है इन्फिनिटी। यानी देखिए π/2 90 पे क्या होता है टेन इन्फिनिटी होता है, यानी फंक्शन डिफाइन नहीं होता।
तो अब आपने इसकी जो डोमेन क्या लेनी है, x2n+1 π/2 और ऑल n बिलोंग्स टू z। यहाँ पे tan डिफाइन नहीं होगा। अब देखिए क्योंकि देखिए tan का देखिए जो पीरियड है वो भी क्या होता है, पाई होता है। तो मैंने देखिए ग्राफ ड्रॉ कर लिया है -180 से +180। अगर आप चाहें तो ये -90 से +90 भी बना सकते हैं, ठीक है। और आपको ये तो पता ही है कि वी नो दैट tan के अगर एंगल में नेगेटिव साइन हो तो ये शुरू में आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए यानी जब हमने वैल्यूज, ये tan 180 -150 30 30 का डिफरेंस -120 -90 -60 -30 0 30 60 90 120 150 180। अब हमने इनकी वैल्यूज निकाली हैं। tan 180 जीरो होता है, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। tan 150 की वैल्यू निकाली, इसको 2 से मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। अब tan के एंगल में नेगेटिव साइन शुरू में आ जाएगा और क्योंकि 150 सेकंड क्वार्टर में ये प्लस में आ जाएगा। tan 120 की वैल्यू निकाल के इसको 2 से मल्टीप्लाई 3.5। tan -90 माइनस इंफिनिटी -60 -3.5 -30 -1.2 और tan 0 0 30 आ जाएगा 1.2। 60 की वैल्यू निकाल के आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 63.5 90 इंफिनिटी, ठीक है। tan 120 -3.5 150 -120 180 0, ठीक है। अब इसमें भी हमने क्या किया देखें कि दो बॉक्स एक्स एक्सिस हमने दो बॉक्सेस लिए हैं, स्क्वायर लिए 1 के ऊपर 30 डिग्री, और वाई एक्सिस पे हमने दो बॉक्सेस लिए हैं 1। तो देखिए पहले 0 पे तो वैल्यू है 0, 30 पे देखिए आपके पास वैल्यू आ रही है 1.2, 30 पे 1.2 ये आ रही है, ठीक है। 60 पे आपके पास देखिए आ रही है 60 पे 3.5, तो 60 पे देखिए 3.5 ये आ गई, ठीक है। 90 पे देखे इन्फिनिटी, तो 90 पे मैंने देखे ये इन्फिनिटी का ये लाइन जो डॉटेड लाइन है मैंने ये इन्फिनिटी ले लिया, ठीक। ये मैंने इन्फिनिटी ले लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए 120 पे, 120 पे -3.5, तो 120 पे -3.5 ये आ गया। फिर 150 पे, 150 पे -1.2, तो 150 पे -1.2 ये आ जाएगा। 180 पे 0। उसके बाद देखिए -30 पे -1.2, तो -30 पे -1.2, 60 पे 3.5, 90 पे देखिए ये इन्फिनिटी आ गया। ये मैं इन्फिनिटी की लाइंस लगा ली, ठीक है। फिर -120 पे देखिए 3.5, 150 पे आपके पास आ जाएगा 1.2, ठीक है। और 180 पे 0। तो अब देखिए जब इसको ग्राफ को यूं बनाएंगे, देखिए इसका ग्राफ देखिए आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए इसके बाद ये साथ चलता जाएगा। इस तरह देखिए जब इसको हम मिलाएंगे देखें, ठीक है। इसी तरह देखिए जब ये हम बनाएंगे देखें, ठीक है। ये बन जाएगा और यहां से देखिए आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ग्राफ है देखें ये आपके पास प्लस इंफिनिटी से यानी प्लस इंफिनिटी की तरफ भी आ रहा है, ठीक है। और देखिए ये आपके पास माइनस इंफिनिटी की तरफ भी आ रहा है। तो इसकी जो डोमेन है, डोमेन भी क्या होगी, तमाम रियल नंबर और माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। और जो रेंज है वो भी आपके पास क्या होगी, आर और माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है y इज इक्वल टू कॉड x/4, ठीक है ना। तो अब देखिए हमने देखना है कॉड भी, देखिए कहाँ पर, देखिए जो आपको पता है देखिए जो कॉड है कि वी नो दैट, देखिए जो कॉड है, कॉड जैसे कॉड x और थीटा ये होता है कोस थीटा ओवर साइन थीटा। और आपको पता है कि जो साइन थीटा जो देखिए थीटा जो है, देखिए अगर हम यहाँ थीटा पाई नहीं जीरो रखें, ठीक है ना, जीरो रखें, जीरो रखें, ठीक है।
जीरो रखे, पाई 180 रखे, 360 रखे, ठीक है, यानी पाई रखे, थीटा रखे, जीरो, पाई, टू पाई, इस तरह करके। तो यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, ठीक है ना। इसका मतलब देखिए ये है कि डोमेन ऑफ कोड एक्स क्या होती है, एक्स, एक्स बिलोंग्स टू पाई बाय 4, एक्स बिलोंग्स टू एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई। देखिए ना, अगर कोड एक्स जो है यानी एन पाई बाय 4 पे डिफाइन नहीं होती, ठीक है ना, नॉट डिफाइन, यानी इस पे आंसर इन्फिनिटी आ जाता है, इस पे आंसर क्या आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है। अब यहाँ पे क्योंकि एंगल आपके पास एक्स बाय 4 है तो कोट एक्स बाय 4 क्या आ जाएगा, cos एक्स बाय 4 ओवर साइन एक्स बाय 4। तो यहाँ पे देखिए जो डोमेन है वो क्या हो जाएगी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू 4 n पाई। यानी अगर हम एक्स की जगह पर देखिए 4 n पाई रखेंगे तो देखिए आपके पास क्या होगा कि ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये तो आपने याद रखना कि जो फंक्शन है यानी जो आपके पास 4 n पाई जो एक्स है, आपने 4 n पाई नहीं लेना, जो डोमेन इसकी ये आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब सिंस पीरियड ऑफ जो आपके पास होता है, जो पीरियड होता है कॉर्ड का वैसे होता है पाई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्योंकि आपके पास एक्स बाय 4 है, इसका मतलब देखिए जब इसका पीरियड करेंगे, देखिए यानी जब आप यानी पाई होता है तो क्या आ जाएगा, जब आप इसको मल्टी डिवाइड करेंगे, क्या आपको पता है कि इसका देखिए पीरियड ही होता है कि पाई ओवर ए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जब हम ए को डिवाइड कर देंगे यानी 4 को डिवाइड कर देंगे तो ये 4 पाई आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमने जो इसका ग्राफ लेना है -2 से पाई से +2 पाई -360 से +360 लेना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने एक्स लिया -360 और 60 का डिफरेंस -300 -240 -180 -120 -60 0 60 120 180 240 300 360, ठीक है। और फिर देखिए जब हमने इसको डिवाइड कर दिया 4 से तो ये आ जाएगा, देखिए -90 -75 -60 -45 -30 -15 0 15 30 45 60 75 94 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आपने इसकी लेनी है वैल्यू। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आपको ये भी पता होगा कि कॉर्ड के एंगल में, कि वी नो दैट कॉर्ड के एंगल में भी नेगेटिव साइन शुरू में आ जाता है, ठीक, माइनस और थीटा। तो अब देखिए जब हम वैल्यू निकालेंगे, देखिए ये -75 की, तो 75 देखिए साइन बाहर आ जाएगा और कॉड 75.3 और माइनस से मल्टीप्लाई तो -0.3, कॉड -60 -0.6 माइनस, कॉड -45 -1, कॉड -13 -1.7, फिर -15 -3.7 और कॉड 0 आपके पास आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है, ये आपके पास आ गया इन्फिनिटी। अब देखें ये इन्फिनिटी आ गया, फिर देखिए आपके पास ये आ जाएगा कॉड 15, ये आपके पास आ जाएगा 3.7, और 30 देखिए आपके पास आ जाएगा +1.745 1, कॉड 60.6, कॉड 75.3, कॉड 90 0। अब देखिए हमने इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो देखिए ये मैंने क्या किया, दो बॉक्सेस ले लिया, 15 या 15 30 45 60 75, या 30 15 30 45 60 75 90, ठीक है। अब देखिए जो पहला आपके पास है जीरो, जीरो पे वैल्यू आपके पास है इन्फिनिटी, ठीक है, ये इन्फिनिटी, ये जीरो पे वैल्यू आपके पास क्या है, इन्फिनिटी है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए इन्फिनिटी आ गया, फिर देखिए आपके पास जो है 15 पे वैल्यू आपके पास आ रही है 3.7, तो 3.7 ये आ गया, ठीक है। 30 पे आपके पास 1.7, तो ये 1.7 आ गया। फिर 45 पे आ गया 1, तो ये आपके पास वैल्यू 1 आ गई है, ठीक है। उसके बाद देखें ये वैल्यू 45 पे आपके पास 1 आ गया, 60 पे 0.6 ये आ गया, 75 पे 0.3 ये आ गई, ठीक है। तो 90 पे आपके पास आ गया 0। तो इसका देखिए जब हम ग्राफ बनाएंगे तो देखिए ये आपके पास ये बन जाएंगे, देखिए 0 से यानी ये इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है।
तो ये आपके पास ये ग्राफ बनता जाएगा। इस तरह देखिए आपके पास 15 पे आपके पास 3 पॉइंट -15 पे -3.7, -30 पे -1.7 ये आ जाएगी, -45 पे -1, -60 पे -0.6, फिर -75 पे आपके पास -0.3 और 90 पे आपके पास ये आपके पास आ गया 0। अब देखिए इसका भी देखिए जो ग्राफ है आपके पास ये बनेगा। तो देखिए ये भी आप देख रहे हैं कि देखिए ये क्या आ रहा है कि ये 0 से माइनस प्लस इंफिनिटी, और ये भी आपके पास -0 से -इंफिनिटी। ठीक है, इसका मतलब देखिए डोमेन तो देखिए आपके पास ये आ गई थी, डोमेन इसकी आई थी आपके पास x such that x belongs to R and x not is equal to 4n pi। ठीक है, 4n pi for all n belongs to z। ये तो आपके पास आई थी डोमेन। ठीक है, और रेंज देखे इसकी यही आपके पास आ जाएगी -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, और आर आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है y इज इक्वल टू 2 सीकेंड 2x। ठीक है, अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा देखिए जो सीकेंड है कि वी नो दैट, देखिए सीकेंड ये होता है 1/cos x। ठीक है, तो अब देखिए डोमेन ऑफ सीकेंड x, वैसे देखिए सिंपल जो डोमेन होती है वो क्या होती है x बिलोंग्स टू r एंड x नॉट इज इक्वल टू 2n+1 π/2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। यानी जो सीकेंड है यहाँ पर डिफाइन नहीं होता। ठीक है ना, 2n+1 पे डिफाइन नहीं होता। ये जो x है नॉट इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2 यहाँ पे डिफाइन नहीं होता, मगर क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आपके पास एंगल है वो क्या है 2 है। ठीक है, इसका मतलब देखिए इसका जो डोमेन है वो क्या आएगा, कि डोमेन ऑफ secant 2x इज इक्वल टू x such that x belongs to r and x not equal to π/4 प्लस n π/2। ठीक है, और n बिलोंग्स टू z। याद रखिएगा अगर आप यहाँ से 4 π कॉमन ले लें तो ये 2n+1 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डोमेन है, यानी यहाँ पर जो फंक्शन है यहाँ पर नॉट डिफाइन, यहाँ पे डिफाइन नहीं होता। तो ये तो आ गई डोमेन। ठीक है, अच्छा अब देखिए इन द पीरियड ऑफ सीकेंड एक्स होता है 2 π, तो द पीरियड ऑफ सीकेंड 2x आपके पास देखिए आपको पता है देखिए कि पीरियड ये होता है कि देखें 2 π ओरिजिनल 2 π/a। अब यहाँ पर देखिए a आपके पास क्या, देखिए a यहाँ पर आपके पास है 2। ठीक है ना, तो जब आप ये 2 π/2 करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये पाई आ जाएगा। इसका मतलब ये था जो पीरियड साइन सीकेंड 2x का पाई है, तो आपने ग्राफ ड्रॉ करना है -π/2 से +π/2 तक, ये आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अब देखें यानी -90 से +90, तो ये मैंने -90 लिया और 15 का डिफरेंस ले लो, -75 -60 -45 -30 -15 0। ठीक है, फिर 15 30 45 60 75 और ये 90। अब आपने देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये -180 -150 -120 -90 -60 -30 0 30 60 90 120 150 180। अब आपने इनकी वैल्यूज निकालनी है cos 2x और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और ये तो आपको पता है cos के एंगल में नेगेटिव प्लस हो जाता है, तो cos -180 होता है -1, और -1 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये -2 आ गया। -150 देखें ना यहाँ पर, जब आप लिखेंगे 2 cos -180, ये 2 cos के एंगल में नेगेटिव साइन प्लस हो जाता है। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पर देखिए ये सीकेंड है। ठीक है,
वो सेकेंड 2x, ठीक है। तो ये हम देखें, इसमें हम ये करेंगे, देखें कॉस, देखें जब हम सीकेंड को हम क्या करते हैं, कॉस करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लिखेंगे, देखें 1/2 cos 2x, देखिए 1/2 cos 180 माइनस 180, ठीक है। 2 cos माइनस 180, और फिर देखें 1/2 cos 180 माइनस 1, cos के एंगल में नेगेटिव प्लस हो जाएगा, 180 माइनस 1, देखिए ये आ जाएगा -2, देखिए ये वैल्यू आ गई -2, ठीक है। फिर देखिए हम क्या करेंगे, देखें -150, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो cos -150 की वैल्यू निकालेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई, तो -2.3 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको यानी -120, यानी 1/cos -120 निकालेंगे, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई, तो -4, फिर ये -90 पे इन्फिनिटी, -60 पे 4, -30 पे 2.3, ठीक है, ये आपके पास आ गया। और फिर देखें ये आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगी 2 आ जाएगा, ठीक है। 1/cos 0 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2.3, 30 पे 60 पे 4, 90 पे इन्फिनिटी, 120 पे -4, 150 पे -2.3। अब हमने इसको करना है प्लॉट, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे मैंने दो बॉक्स लिए हैं 30 डिग्री, और वाई एक्सिस पे भी हमने दो बॉक्स लिए हैं 1 के बराबर। तो cos 0 देखिए आपके पास है, cos 0 2 है, तो cos 0 तो आ गया 2, ठीक है। फिर cos, सो इस सीकेंड, उसके बाद जो 2x है, ये आपके पास जो 30 है 2.3, तो 30 पे 2.3, 60 पे आपके पास वैल्यू आ गई है 4, तो 60 पे आ गई 4, 90 पे देखिए ये इन्फिनिटी, ये मैंने इन्फिनिटी का साइन, ये लाइंस लगा दी है, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो देखिए इसको देखिए हम जब प्लॉट करें, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद देखिए 120 पे -4, 120 पे ये -4, फिर 150 पे आपके पास -2.3, ये -2.3, और 180 पे ये आ गया -2। अब आ जाए 30 पे, 30 पे देखिए आपके पास है 2.3, 60 पे ये 4 आ गया, ठीक है। 90 पे मैंने इन्फिनिटी का साइन डाल दिया, 120 पे ये 120 पे ये -4, 150 पे ये आपका 2.3, 180 पे -2। अब देखिए जब इसको प्लॉट करेंगे, देखिए आपके पास ये बनेगा, ठीक है। लेकिन ये 2 से वैल्यू देखिए, 2 से ये प्लस की तरफ जा रही है, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी की। और फिर देखिए यहाँ पर देखिए आपके पास -2 से, -2 से देखिए ये माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पर भी देखिए ये -2 से, देखिए ये जा रही है, ठीक है। इसका देखिए मतलब देखिए डोमेन तो देखिए आपके पास ये आ गई थी, डोमेन देखिए आपके पास आई थी, यानी x such that x belongs to R and x not is equal to, देखिए आपके पास ये आया था 2n और π/4, ठीक है। एंड फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, और रेंज देखिए आपके पास ये आगे देखें, देखिए इसकी जो देखें -2 से देखिए ये आपके पास -2 है, देखिए -2 से, देखिए ये -2 से वैल्यू ये कि प्लस माइनस इन्फिनिटी की तरफ आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए -2 से ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ आ रही है, देखिए ये आ जाएगी -2 से माइनस इन्फिनिटी, और यूनियन देखिए यहाँ पे देखिए ये +2, देखिए ये रहा। देखिए यहाँ आपके पास देखिए ये आपके पास है +2,
+2 से ये प्लस इंफिनिटी की तरफ, और +2 से प्लस इंफिनिटी की तरफ ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो देखिए इसकी जो डोमेन आपके रेंज आ जाएगी -2 से माइनस इंफिनिटी यूनियन +2 से इंफिनिटी, ये आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास आगे इसकी रेंज आ गई। अब देखिए नेक्स्ट इसका पार्ट है y इज इक्वल टू साइन 2x। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा देखिए जो डोमेन ऑफ साइन x होती है, जो साइन की होती है x बिलोंग्स टू r और माइनस इंफिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। और रेंज देखिए आपको याद होगा वैसे साइन की होती है -1 से लेके +1, ठीक है ना, आपको याद होगा। देखिए आप इसका निकाल ले, देखिए -1 लेस देन साइन 2x लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगी -1 से लेके +1। तो वैसे बगल ये हमने ग्राफ से फाइंड करनी है। अच्छा अब आपको पता है देखिए जो पीरियड ऑफ साइन अगर थीटा हो, इसका पीरियड होता है आपके पास 2 पाई होता है, ठीक है। तो अब देखिए इधर जो पीरियड ऑफ साइन 2x आपके पास आ जाएगा, देखें आप फाइंड करते हैं, देखें ओरिजिनल पीरियड 2 पाई/a। तो यहाँ देखिए 2 पाई a, यहाँ पर देखिए क्या 2 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, पाई आ जाएगा यानी 180। तो अब आप यहाँ लिख देंगे देयरफॉर द पीरियड ऑफ साइन 2x इज पाई। तो वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ -पाई/2 से +पाई/2, यानी -90 से +90 तक हमने ग्राफ बना, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने वैल्यूज ले ली, देखिए x ले लिया -90 -75, -15 का मैंने डिफरेंस लिया, -60 -45 -30 -15 0, फिर ये 15 30 45 60 75 90। अब देखिए अब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -90 इंटू -90 इंटू 2 -180 -150 -120 -90 -60 30 0 60 90 120 150 180। अब हमने इनकी वैल्यूज लेनी है, और ये भी आपको पता ही है कि देखिए साइन के एंगल में, कि वी नो दैट कि साइन के एंगल में नेगेटिव साइन शुरू में आ जाता है, ठीक है। अब साइन 0 0 होता है, साइन -150 तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, और 150.5 तो -0.5 -120 -0.86 -90 -1 -60 -0.86 -30 -0.5, ये 0 आ गया। साइन 30.5 60.86 91 120 सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है +0.86 150.5 और 180 0। अब हम इसका ग्राफ बनाना, ठीक है। ये वहां पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव। अब यहाँ पर भी देखिए मैंने जो दो बॉक्सेस है ना वो लिए हैं 30, दो बॉक्सेस 30 ले लिया। देखिए ये 30 60 90 120 150 180, ये -30 -60 -90 -120 -150 180। और यहाँ पे देखिए वाई एक्सिस पे मैंने एक बॉक्स 0.1 लिया, तो ये 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5, ये 0.6 0.7 0.8, और यहाँ पर 0.86 आ जाएगा, ठीक। सॉरी 0.6 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ ये आ जाएगा 1, और 0.86 ये 0.85, ये 0.6 यहाँ पर आ गया 0.86। इस तरह देखिए यहाँ पर देखिए ये 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.85 और 0.86 यहाँ पर आ जाएगा, ये 1 आ गया, और यहाँ पर 0.86 आ जाएगा। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए 0 पे तो वैल्यू आपके पास है 0, ठीक है। 0 पे वैल्यू आपके पास क्या है 0 है। 30 पे 0.5 ये रहा, 60 पे 0.86, 90 पे आपके पास आ जाएगा 1, 120 पे 0.86 वो, ठीक है। 150 पे 0.5, 180 पे 0, ये आ जाएगा। -30 पे -0.5, 60 पे -0.86, 90 पे ये आपके पास आ जाएगा 1 -1, -90 पे -1,
120 पे -0.86, 150 पे -0.5 और -180 पे 0। तो देखिए जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो हमारा ये ग्राफ बन जाएगा। ये फ्री एंड आप बना देंगे, ठीक है। या फ्री एंड ग्राफ बना देंगे। ठीक है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू आ गया +1, और देखिए जो मिनिमम है देखिए वो भी आ गया -1। मिनिमम भी आपके पास क्या है, -1 है। तो देखिए डोमेन तो आपके पास आ जाएगा R और -∞ से +∞, और देखिए रेंज आपके पास आ जाएगी -1 से लेके +1 तक। ये आपके पास आ जाएगी रेंज, ठीक है। यूं में लिख सकते हैं -1 लेस देन इक्वल टू sin 2x लेस देन इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगी रेंज, ठीक है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है उसमें हमें फंक्शन दिए होंगे और हमें लिखा होगा कि इसका इनका ग्राफ ड्रॉ करना है, और ग्राफ से हमें बताना है कि आया ये 1 to 1 फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। और फिर अगर फंक्शन 1 to 1 है तो फिर आपने उसका इनवर्स फंक्शन भी फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर देखिए पहले आपके पास है 1 1 फंक्शन। पहले हमने 1.1 में डिस्कस किया था, इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 1 फंक्शन क्या है। 1 to 1 फंक्शन इज अ स्पेशल function that maps every element of the range to exactly one element of its domain। यानी अगर डोमेन और रेंज आपस में इस तरह एसोसिएट हो कि एक डोमेन एक ही रेंज से एसोसिएट हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं 1 to 1 फंक्शन, ठीक है। दैट इज जो आउटपुट नेवर रिपीट, जो आउटपुट है जो रेंज है वो कभी रिपीट नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए जैसे फंक्शन ए आपके पास है, एक सेट ए आपके पास है ABCD, दूसरा फंक्शन आपके पास है 1 2 3। तो आप देख रहे हैं कि एक एलिमेंट एक से ये साइन है, ठीक है ना। देखिए A 1 से साइन है, B 2 से है, C 3 से है, D 4 से है। तो आप देखें ना ही डोमेन रिपीट हो रही है और ना ही रेंज रिपीट हो रही है, इसे हम कहते हैं 1 1 फंक्शन। अच्छा अब देखिए अब इसका दिया होगा कि इसको आपने इसका हॉरिजॉन्टल टेस्ट करना है, ठीक है ना। हमने इन्हें विद द हेल्प ऑफ ग्राफ चेक करना है हॉरिजॉन्टल टेस्ट। हॉरिजॉन्टल टेस्ट क्या होता है, देखिए आपको फंक्शन दिया होगा, आप उसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर तो हॉरिजॉन्टल लाइन उस ग्राफ को एक जगह कट कर रही है तो वो क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा। और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को दो जगह टच करेगी तो आपके पास क्या होगा, 1 1 फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे आपके पास द ग्राफ ऑफ फंक्शन f(x) x-3, इसको देखिए मैंने प्लॉट किया, ठीक है। ये हमारे पास था x पॉजिटिव, ये हमारे पास x नेगेटिव, ठीक है। सॉरी ये देखिए हमारे पास था x पॉजिटिव, ये हमारे पास x नेगेटिव, ये y था और ये y नेगेटिव था, ठीक है। अब देखिए मैंने ये जो लाइन ड्रॉ की है फंक्शन की, देखिए मैंने ये रेड वाली है, ठीक है ना। जो रेड वाली लाइन है देखें, ये आपके पास है रेड वाली लाइन जो है ये फंक्शन की लाइन है, ठीक है। ये f(x) अब ये मैंने देखिए यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है ना। ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है। अब आप देख रहे हैं कि जो लाइन है ये एक जगह पर कट करी, यहाँ पर कट कर रही है। तो अब देखिए जब अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन फंक्शन को एक जगह कट करेगी तो ये फंक्शन होगा 1 1 फंक्शन होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास ये है द ग्राफ ऑफ g(x)(1) ये था आपके पास, ठीक है। अब ये पैराबोला था, देखिए ये मैंने पैराबोला ड्रॉ किया, देखिए ये मैंने पैराबोला ड्रॉ किया है, ठीक है। ये मैंने पैराबोला ड्रॉ किया। अब देखिए ये इसकी मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है। अब आप देख रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन है
वो दो जगह कट कर रही है। देखिए एक यहाँ कट कर रही है, एक यहाँ पे कट कर रही है। तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को दो जगह कट करे तो ये आपके पास क्या होगा कि ये फंक्शन वन वन नहीं होगा, ठीक है। तो सिंस जी एक्स इज नॉट अ वन वन फंक्शन, क्योंकि ये दो जगह कट कर रही है, ठीक है। तो अब देखिए इसके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसके मैंने वर्डिंग में लिख दी है कि इफ द हॉरिजॉन्टल लाइन डज नॉट passes through more than one point of the graph, then the function is वन वन। यानी जो लाइन है ग्राफ को दो जगह से क्रॉस ना कर रही हो, नहीं एक जगह से क्रॉस कर रही हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, वन वन फंक्शन। और फिर इफ द हॉरिजॉन्टल लाइन passes थ्रू मोर देन वन पॉइंट ऑफ द ग्राफ, देन द फंक्शन इज नॉट वन वन। यानी अगर ग्राफ को हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा जगह पर क्रॉस कर रही हो, यानी इंटरसेक्ट कर रही हो, तो वो फंक्शन वन वन नहीं होगा, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है कि डिटरमाइन वेदर द गिवन फंक्शन इज वन टू वन बाय एग्जामिनिंग इट्स ग्राफ। यानी हमने जो इसको जो है वन टू फंक्शन चेक करना है ग्राफ से एग्जामिन करके, ठीक है ना। इफ द फंक्शन इज वन टू वन फाइंड इट्स इनवर्स। अगर वन टू वन है तो फिर आपने उसका इनवर्स भी फाइंड करना है। ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन का भी आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो अब आपने चेक करना है कि आया ये फंक्शन वन टू वन है या नहीं है। वैसे तो आपको याद होगा कि जब आप यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू पुट करते थे, अगर आपके पास एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ जाता था तो तब भी आपके पास ये वन वन है। मगर अब हमें ये ग्राफ के मदद से फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखिए पहला आपके पास ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल वन अपॉन थ्री एक्स प्लस थ्री है। तो मैंने यहाँ सपोज कर लिया लेट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो वाई इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री एक्स प्लस थ्री आपके पास आ गया। अब पहले हम यहाँ फाइंड करेंगे एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है, कि यानी एक्स एक्सिस से वो लाइन कहाँ से पास हो रही है। तो ये आपके पास आ गया एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमने क्या किया है कि पुट वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है, पुट वाई इक्वल टू जीरो। तो देखिए जब हमने वाई जीरो पुट कर दिया तो एक्स की जगह देखिए वाई की जगह आ गया जीरो, वन अपॉन थ्री एक्स प्लस थ्री। थ्री को यहाँ लाके माइनस कर दिया और फिर थ्री यहाँ डिवाइड से जाके मल्टीप्लाई, तो माइनस थ्री इंटू थ्री ये आ गया माइनस नाइन, एक्स आ गया माइनस नाइन। तो देखिए एक्स आ गया माइनस नाइन, तो एक्स इंटरसेप्ट आपके पास आ जाएगा माइनस नाइन कॉमा जीरो। अब हमने निकालना है वाई इंटरसेप्ट। ये जो लाइन है वाई को किस जगह से क्रॉस करती है। इसके लिए देखिए हमने किया पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए एक्स की जगह ये जीरो आ गया, तो वन अपॉन थ्री मल्टीप्लाई बाय जीरो, तो ये आपके पास वाई आ जाएगा थ्री। तो वाई इंटरसेप्ट आपके पास आ गया जीरो कॉमा थ्री, ठीक है। तो अब देखिए मैंने एक्स एक्सिस पे एक बॉक्स ले लिया वन के बराबर और वाई एक्सिस पे भी एक बॉक्स ले लिया वन के बराबर, ठीक है। तो अब देखिए एक्स आपके पास एक्स इंटरसेप्ट देखिए आपके पास था जीरो माइनस नाइन कॉमा जीरो। तो देखिए ये आ जाएगा माइनस नाइन कॉमा जीरो और वाई इंटरसेप्ट आपके पास है जीरो कॉमा थ्री। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। तो ये तो आपके पास आ गई, यानी ग्राफ आ गया किसका, एफ ऑफ एक्स का। वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो आपके पास है वन अपॉन थ्री, वन अपॉन थ्री एक्स प्लस। अब हमने क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन में ले रहा हूँ, ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहा हूँ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहा हूँ मैं, वाई इज इक्वल टू, तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन है वाई इज इक्वल टू। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इसने एक ही जगह क्रॉस किया, ठीक है, एक ही जगह पर क्रॉस किया, ठीक है। तो इसका मतलब जब एक जगह क्रॉस किया तो ये फंक्शन वन वन फंक्शन को हम यहाँ लिखेंगे सिंस हॉरिजॉन्टल लाइन passes through
द फंक्शन फ्रॉम ओनली वन पॉइंट, यानी एक ही जगह से जो है हॉरिजॉन्टल लाइन जो ग्राफ फंक्शन का ग्राफ है एक जगह से क्रॉस कर रहा है, तो देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज वन वन। ठीक है, अब हमने इसका इनवर्स फाइंड करना है। अब क्योंकि ये वन वन फंक्शन है तो हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो नाउ फॉर इनवर्स फंक्शन के लिए हमने क्या सपोज किया कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है ना, तो देयरफॉर वाई आपके पास आ जाएगा 1/3x+3। अब आपको याद होगा कि इनवर्स फंक्शन में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए जो x आपके पास इंडिपेंडेंट होता है y डिपेंडेंट होता है, तो अब हम क्या करते हैं कि x को y की फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 3 को यहाँ लाके माइनस कर दिया 1/3x, और 3 यहाँ पे डिवाइड यहाँ के मल्टीप्लाई 3 × y - 3, तो x आपके पास आ जाएगा देखें 3y - 9, और यहाँ से देखिए आप y की वैल्यू x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू f इनवर्स y। तो देयरफॉर देखिए f इनवर्स y इज इक्वल टू 3y - 9। ठीक है, यानी हम क्या करते हैं कि y, ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या कर देना, रिप्लेसिंग y बाय x। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर f इनवर्स x इज इक्वल टू 3x - 9, तो ये आपके पास आ गया इनवर्स फंक्शन। ठीक है, ये देखिए इसमें आपने ये याद रखना है x को, देखिए जो y को हम x की फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है, अब हमने सपोज कर लिया कि लेट f ऑफ x इज इक्वल टू y। अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 3x - 9 आ गया। अब देखिए पहले हमने इसका x इंटरसेप्ट इनवर्स फंक्शन का, तो अब x इंटरसेप्ट के लिए हमने क्या कर दिया, पुट y इक्वल टू 0। तो जब y की जगह 0 पुट कर देते कि ये 0 आ जाएगा, और 9 को यहाँ लाके प्लस कर दिया तो ये 9/3 इज इक्वल टू x। x आपके पास आ गया 3, तो x इंटरसेप्ट आपके पास आ जाएगा 3,0। अब हम निकाल रहे हैं y इंटरसेप्ट, ठीक है, इनवर्स फंक्शन का। इसके लिए हमने पुट x इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर देखिए आपके पास ये आ जाएगा x की जगह 0, 3 × 0, तो y इंटरसेप्ट आपके पास आ जाएगा 0 - 9। अब देखिए हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास x इंटरसेप्ट आ गया 3,0 और y इंटरसेप्ट 0, -9, और ये इसका ग्राफ आ गया f इनवर्स x का। ठीक है ना, f इनवर्स x हमने निकाला था 3x - 9। तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है कि gx इज इक्वल टू x इंटू x-5। देखिए अगर देखा जाए, देखिए बेसिकली ये आपके पास देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है ना, x² - 5x, और ये देखिए आपको याद होगा देखिए कि ax² प्लस bx और प्लस c, तो ये बेसिकली पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमेशा कर्व बनती है। तो यहाँ पे मैंने सपोज कर लिया लेट gx इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू x इंटू x-5। तो पहले हमने ढूंढना है x इंटरसेप्ट, ये कर्व x एक्सिस से कहाँ से पास हो रही है। तो यहाँ इसके लिए मैंने पुट y इक्वल टू 0, तो देखिए ये x की जगह y की जगह आ जाएगा 0। तो अब आप इधर x इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं और x-5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5। तो देयरफॉर देखिए जो x इंटरसेप्ट 0 0 एंड 5,0 आ गया। अब हमने ढूंढना है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए हमने पुट x इज इक्वल टू 0, तो देखिए ये y इज इक्वल टू x की जगह देखिए 0 आ गया, ये भी 0, तो ये मल्टीप्लाई होकर 0 आ गया, तो y इंटरसेप्ट आपके पास आ जाएगा 0,0। अब देखिए क्योंकि सिंस जो हमने कर्व की इक्वेशन क्वाड्रेटिक थी x² - 5x, तो अब हमने इसके ढूंढने हैं टर्निंग पॉइंट। ठीक है ना, टर्निंग पॉइंट यानी h, k ढूंढना है। ये कर्व जो है वो मूव कहाँ से हो रही है, टर्म कहाँ से हो रही है। ठीक है ना, तो आपको याद होगा जो h होता है x के बराबर, तो -b/2 है, तो b देखिए -5 है, a आपके पास 1 है, तो ये आ गया 5/2। ठीक है, अब फॉर k पुट x इज इक्वल टू 5/2 इन f ऑफ x दैट इज y, तो y इज इक्वल टू देखिए आपको पता है k होता है। ठीक है,
तो देखिए आपके पास k इज इक्वल टू वाई, तो ये देखिए आपको पता जाएगा x की जगह देखिए ये आ जाएगा 5/2, ये 5/2 -5, 5/2 ये 2 एलसीएम आ जाएगा 5 - 10, फिर 5/2 -5/2, तो k इज इक्वल टू वाई ये आ जाएगा -25/4। तो h कॉमा k देखिए जो आपका वर्टेक्स आ गया 5/2 -25/4। अब देखिए पहले तो देखिए आपके पास देखिए वर्टेक्स देखिए आपके पास देखिए ये h आपके पास 5/2 है यानी, ठीक है, ये आ गया। और जो k आपके पास कितना था -25/4, तो 25/4 था 6 पॉइंट समथिंग, ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ गया सेंटर। उसके बाद देखिए जो x इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट आपके पास आ गया 0 0 और 5,0। x इंटरसेप्ट देखिए एक आ गया ये 5,0 आ गया और एक ये 0,0। और जो y इंटरसेप्ट है वो आपके पास है 0,0, तो y इंटरसेप्ट 0,0 है। देखिए ये पैराबोला ये बनेगी, ठीक है। 6 पे मैंने एक वैल्यू निकाल ली, तो वो आपके पास ये आ जाएगी, देखिए पैराबोला। देखिए ये आपके पास बन जाएगी पैराबोला, ठीक है। तो ये तो आपके पास आ गई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे, ठीक। हॉरिजॉन्टल देखिए जैसे ये आपके पास देखिए ये नंबर आपके पास देखिए जैसे आपके पास ये नंबर आपके पास 1 है, 2, 3, 4। तो हॉरिजॉन्टल देखिए जैसे मैं लाइन y इज इक्वल टू 4 लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन ने दो जगह कट किया, एक जगह ये और एक जगह पर ये, ठीक है ना। तो ये दो जगह कट किया है, ठीक है। जब ये दो जगह कट करेगी तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है। तो देखिए इसका आंसर मैं लिख दिया कि सिंस द हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट द पैराबोला एट 2 पॉइंट्स, देयरफॉर इट इज नॉट 1 1 फंक्शन। ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है एच एक्स इज इक्वल टू x+1 का होल स्क्वायर। देखिए ये भी बेसिकली देखिए आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये x² +2x+1। तो ये भी पैराबोला बनेगी यूं करके ना, यू शेप पैराबोला। तो बड़ा इसको हमने ग्राफ से चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ मैं सपोज कर लिया लेट एच एक्स इज इक्वल टू वाई, तो देखो वाई इज इक्वल टू आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर। तो पहले मैंने x इंटरसेप्ट ढूंढ लिया, देखिए x इंटरसेप्ट यानी ये लाइन x एक्सिस से कहां से क्रॉस हो रही है, इसके लिए मैंने पुट y इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये y 0 आ गया, x+1 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। तो x+1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -1। तो x इंटरसेप्ट आपके पास आ जाएगा -1,0। अब y इंटरसेप्ट यानी वो लाइन y को कहां से क्रॉस कर रही है, इसके लिए मैंने पुट x इज इक्वल टू 0 किया, ठीक है। तो देखिए y इंटरसेप्ट आपके पास आ जाएगा 1, तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा 0,1। अब इसका देखिए मैंने टर्निंग पॉइंट ढूंढना है, फॉर टर्निंग पॉइंट h, k। अब ये आपके पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू x+1 का होल स्क्वायर, इसको लिखा मैंने x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब आपको याद होगा कि देखिए ये होती है पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये इस तरह भी आप कर सकते हैं, और शायद देखिए आप h इस तरह भी निकाल सकते हैं, -b/2 इस तरह भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल देखिए इसको लिख दिया मैंने x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x माइनस h का होल स्क्वायर 4ay माइनस k। तो इस 1 को लिख दिया मैंने माइनस, और ये -1 का होल स्क्वायर, और ये y को लिख दिया मैंने y -0। इसका मतलब देखिए h आपके पास -1 आ गया, k आ गया 0। तो देखिए जो वर्टेक्स है आपके पास ये आ गया, देखिए जो वर्टेक्स है h कॉमा k आपके पास आ गया -1,0, यानी कहाँ से वो लाइन क्रॉस हो रही है। तो आप देखिए ये -x -1 को मतलब ये आ गया वर्टेक्स, ठीक है। फिर देखिए जो x इंटरसेप्ट आपके पास आया था
एक्स इंटरसेप्ट आपके पास आया था -1,0, -1,0 यही आया था, ठीक है। और वाई इंटरसेप्ट आपके पास आया था 0,1। एक्स है 0 और वाई आपके पास 1 है, तो ये पैराबोला इस शेप में बनेगी, ठीक है। एक्स है 0 और वाई है 1। तो देखिए ये पैराबोला आपके पास बनेगी, देखें। देखिए पहले इसका देखिए वर्टेक्स एच कोमा के तो आ गया -1,0, ठीक है। फिर वाई इंटरसेप्ट आ गया 0,1। एक्स है 0 और वाई है 1, ये रहा, ठीक है। और फिर देखिए यानी ये पैराबोला देखिए ये बनेगी इस शेप। तो ये आपके पास आ गई, ठीक है, पैराबोला। अब ये तो आपके पास आ गया एफ ऑफ एक्स। अब हम इसको हॉरिजॉन्टल टेस्ट करना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन देखें, जैसे आप ये, ठीक है। यहाँ से देखिए ये मैं ये ले लेता हूँ, एक लाइन ले लेता हूँ। तो आप देखें कि जो लाइन है दो जगह क्रॉस कर रही है, ठीक। तो आप देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन दो जगह क्रॉस कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास फंक्शन 1 1 नहीं है, ठीक है। या लिख लेंगे सिंस हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व्स द पैराबोला एट 2 पॉइंट्स, therefore it is not a 1 1 function, ठीक है। तो therefore we can't find inverse function। तो सर जब ये 1 1 नहीं है तो उसका हम इनवर्स फंक्शन भी फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट आपके पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब -8। तो अब देखिए ये फंक्शन है, हमें चेक करना है कि आया ये 1 1 है या नहीं, और फिर आपने इसका इनवर्स भी फंक्शन फाइंड करना है। तो लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब -8 है। तो पहले हमने इसका फाइंड करना है एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। तो अब आपने एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमने स्टूडेंट्स पुट y इक्वल टू 0। देखिए जब y की जगह 0 पुट कर दिया, 0 इज इक्वल टू एक्स क्यूब -8। 8 को यहाँ लाके हमने प्लस कर दिया है, और 8 को एक्स क्यूब लिखा और 8 को 2 का क्यूब लिख दिया, ठीक है। अब ये 3 से 3 कैंसिल, तो देखिए एक्स हमारे पास आ जाएगा 2। वैसे देखिए यहाँ से एक्स की 3 वैल्यू आती हैं, मगर 2 वैल्यू कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर आ जाते हैं, तो इमेजिनरी को हम प्लॉट नहीं कर सकते, इस वजह से हमने सिर्फ रियल नंबर लेना है। तो एक्स इंटरसेप्ट आपके पास आ गया 2,0। अब हमने वाई इंटरसेप्ट, तो वाई इंटरसेप्ट के लिए हमने पुट एक्स इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर देखिए एक्स 0 पुट कर दिया, तो देखिए वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा -8। तो वाई इंटरसेप्ट देखिए आपके पास आ गया 0 -8 आ गया, ठीक। अब देखिए हम इसको प्लॉट करते हैं। तो देखिए एक्स इंटरसेप्ट आपके पास आया था 0। एक्स इंटरसेप्ट देखिए आपके पास आया था 2,0। तो ये 2,0 देखिए ये आ गया 2,0। वाई इंटरसेप्ट 0,-8 देखिए ये आ गया। तो अब हम इसको देखिए ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है। और देखिए इसमें जो एक वैल्यू ना 1 पे, ये -1 पे -9 भी आती है। ठीक है, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब यहां से देखिए, अब इसको मैं अब देखिए वर्टिकल लाइन टेस्ट करता हूँ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर रहा हूँ मैं, देखिए मैं ये लाइन ले रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो अब आप देख रहे हैं कि देखिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही जगह पर कट कर रही है, ठीक है ना, एक ही जगह पर कट कर रही है। अब हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन horizontal line intersect the given function at one point, therefore it is a 1 1 function, क्योंकि एक ही जगह कट कर रहा है, तो ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा, ठीक है।
अब हमने इसका, क्योंकि ये वन वन फंक्शन है, अब हमें इसका इनवर्स फंक्शन ढूंढना है। इसके जगह मैंने सपोज कर लिया लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब वाई इज इक्वल टू देखिए आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 8। अब हमने वाई को एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। 8 को यहाँ लगे माइनस कर दिया इक्वल टू एक्स क्यूब। अब दोनों तरफ क्यूब रूट ले लिया, ठीक है। तो जब ये क्यूब रूट लेंगे तो देखिए ये तो आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपके पास x आ जाएगा y माइनस 8 की पावर 1/3। तो देयरफॉर देखिए यहाँ से हम देखिए f, यहाँ से x भी हम निकाल सकते हैं f इनवर्स y। देखिए यहाँ से आपके पास आ जाएगा f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 8 की पावर 1/3। अब ये आपके पास आ गया इनवर्स फंक्शन। अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हमने सपोज कर लिया लेट y इज इक्वल टू f इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 8 की पावर 1/3। तो देखिए पहले हमने इसका ढूंढना है x इंटरसेप्ट। तो पुट y इक्वल टू 0। तो y की जगह 0 आ गया, x माइनस 8 की पावर 1/3। दोनों तरफ पावर 3 ले लिया तो x माइनस 8 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू आपके पास आ गया 8, ठीक है। तो x इंटरसेप्ट आपके पास आ जाएगा 8,0। फिर y इंटरसेप्ट के लिए हमने x 0 पुट कर दिया, ठीक है। तो इसे जब आपने सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है, x की जगह देखिए 0 आ गया। तो ये 0 माइनस 8 -2 -8 आ गया। -8 को -2 की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल। तो y आ जाएगा -2। तो y इंटरसेप्ट आ गया -2। अब हमने इसी का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो x इंटरसेप्ट तो आपके पास आ गया 8,0 ये रहा। और जो y इंटरसेप्ट था, y इंटरसेप्ट देखिए आपके पास आया था 0 - 2। तो 0 - 2 देखिए आपके पास ये आया। तो अब हम इसको जब हम प्लॉट करेंगे तो क्या आपके पास ये यूं बनेगा ग्राफ। उसका ग्राफ, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा ग्राफ एफ इनवर्स एक्स का, ठीक है। अब आज देखिए जो नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसका पार्ट 7 आपके पास ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4+2। अब देखिए ये भी पावर 2 यानी पावर 1 से ज्यादा है। इसका भी ग्राफ क्या बनेगा, कर्व बनेगा, क्वाड्रेटिक की शेप बनेगा, यानी पैराबोला की शेप बनेगी, ठीक है। तो लेट हमने सपोज कर लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4+2। तो यहाँ मैं इसका देखिए ग्राफ प्लॉट करने के लिए पॉइंट्स लेता हूँ। x हमने ले लिया 0, y आ जाएगा 2। x1 y आ जाएगा 3, -1 पे भी 3, +2 पे 18, -2 पे +18, ठीक है। तो अब देखिए ये मैंने जब ग्राफ प्लॉट किया, देखिए 0 पे वैल्यू आपके पास आ रही है +2, 0 पे +2, ठीक है। फिर 1 पे आ रही है 3, ये 1 पे 3 आ रही है। फिर -1 पे भी 3 आ रही है। फिर 2 पे आपके पास आ रही है 18, 2 पे 18 और -2 पे भी +18। तो ये इसका ग्राफ देखिए ये बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोई सा हॉरिजॉन्टल टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं देखें ये y इज इक्वल टू 12 ले रहा हूँ। तो ये y इज इक्वल टू 12 लिया मैंने। तो देखिए ये दो जगह कट कर दिए, ठीक है ना, दो जगह कट कर दिए। देखिए एक इस जगह कट कर दिए और एक इस जगह कट कट कर दिए। जब ये दो जगह कट करेगी तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास 1 to 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देंगे कि सिंस द हॉरिजॉन्टल लाइन intersect the graph of the given function at 2 points, therefore the given function is not 1 1 function, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। सर जब ये 1 1 नहीं तो हम इसका ग्राफ भी ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है जी एक्स इज इक्वल टू 5। ये बेसिकली आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन ही दी हुई है। तो लेट y इज इक्वल टू जी एक्स, तो y इज इक्वल टू 5। अब देखिए ये मैं लाइन ले रहा हूँ y इज इक्वल टू 5। ये y इज इक्वल टू 5 है। अब मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहा हूँ, ठीक है।
जैसे मैंने ये y इज इक्वल टू 3, ये y इज इक्वल टू, ये मैं ले रहा हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो बेसिकली ना ये होता है कांस्टेंट फंक्शन। ये क्या होता है? कांस्टेंट। इसे हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो गिवन लाइन को किसी जगह पर अभी कट नहीं कर रही, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे सिंस हॉरिजॉन्टल लाइन नॉट इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ द गिवन फंक्शन एट एनी पॉइंट, देयरफॉर इट इज नॉट वन वन फंक्शन। तो ये वन वन फंक्शन नहीं है। ये बेसिकली इसे हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, ठीक है। ये अगर आपके पास ये हो ना, देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, इसे हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। अब डियर स्टूडेंट्स, इसका जो लास्ट क्वेश्चन, आपके लास्ट पार्ट है, ये आपके पास क्या मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है ना। एच एक्स इज इक्वल मॉड एक्स। तो मैंने सपोज कर लिया, लेट एच एक्स इज इक्वल टू वी सपोज कर लिया, ठीक है। तो अब देयरफॉर एच एक्स इज इक्वल टू वाई सपोज कर लिया, देयरफॉर वी वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स आ जाएगा। अब एक्स की वैल्यू पुट कर दी 0, वाई आ जाएगा 0, एक्स 1 वाई 1, एक्स -1 वाई -1। आपको याद होगा कि मोड में जो नेगेटिव भी है वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना। देखिए मोड में जो नेगेटिव, वो भी क्या होता है? प्लस ए हो जाता है, ठीक है। अब +2 पे +2, -2 पे +2, 3 पे +3, -3 पे +3। तो अब देखिए जब हम इसको प्लॉट करेंगे, देखिए 0 पे तो आपके पास वैल्यू आ रही है 0, +1 पे +1, +2 पे 2, +3 पे 3 है, 1 2 3 है, ये एक्स नेगेटिव। -1 पे +1, ठीक है, -2 पे +2 और -3 पे +3। अब देखिए जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये इसकी देखिए डायग्राम बन जाएगी। तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन में ले रहा हूँ y इज इक्वल टू 2 में ले रहा हूँ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ना हॉरिजॉन्टल ट्रेस जिसे कहते हैं। अब आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए दो जगह कट कर रही है, ठीक है। एक जगह देखिए यहाँ कट कर रही है, एक जगह यहाँ पे कट कर रही है, ठीक है ना। यानी यहाँ पर देखिए जो पॉइंट है वो 2,2 है, यहाँ पर पॉइंट है -2,2 है। तो क्योंकि दो जगह कट कर रही है, इसका मतलब ये आपके पास ये वन वन फंक्शन नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस द हॉरिजॉन्टल intersect the graph of the given function at 2 points, therefore it is not a one one function। तो वह जब ये नॉट अ वन वन फंक्शन है तो हम इसका इनवर्स भी फाइंड नहीं कर सकते। देयरफॉर वी can't find इनवर्स फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी 1.4। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा।
बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।